हेलो दोस्तों। आज मैं आपके साथ 21वीं सदी में जो युवाओं को सबसे बड़ी समस्या आ रही है, आज उस पर बात करेंगे। युवाओं को आने वाली जो सबसे प्रमुख समस्याएं हैं वो है हस्तमैथुन, वीर्यनाश और बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो सेक्स लाइफ से रिलेटेड होती हैं। लेकिन आज उन समस्याओं में से एक समस्या जिसका नाम हस्तमैथुन है, आज हम उस पर बात करेंगे और उससे कैसे निजात पाएंगे, इसके लिए हम एक स्टोरी के माध्यम से इसको समझते हैं। ये स्टोरी है दो साधुओं की। चलिए समय को न ज्यादा गवाते हुए अपनी स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी है दो साधुओं की जिन्होंने अपने पूरे जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करने की सोची, किंतु एक दिन जब वो दोनों साधु चलते चलते किसी सुंदर नदी के पास पहुंचे, उस नदी को पार कर कर उस दूसरी तरफ जाना था, लेकिन उस नदी के पास कोई भी नाव नहीं थी। तो जाहिर सी बात है, साधुओं को तैरकर या नदी में अंदर घुसकर उसको पार करना था। धीरे धीरे चलते के साधु नदी के पास आते हैं और वहां देखते हैं एक सुंदर कन्या खड़ी होती है, जो देखने में काफी अधिक सुंदर थी। जो छोटा साधु था वो कन्या साधु के पास आकर बोलती कि साधु जी, मुझे इस नदी को पार करा दीजिए। साधु ने उस कन्या की बात को अनसुना करते हुए आगे निकल गया, क्योंकि उसने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने की कसम खाई थी। और वो कन्या जब बड़े साधु के पास जाती है तो बड़े साधु उसकी बात को सुनते हैं और समझते हैं। समझने के साथ धीरे धीरे वो साधु बोलते हैं, आप मेरे कंधे पर आ जाओ, मैं आपको नदी पार करा दूंगा। ऐसा कहकर जब बड़े साधु ने उस कन्या को नदी पार कराई, नदी पार कराने के बाद जब उस साधु ने कन्या को उतारा और कन्या अपने रास्ते पर चली गई। लेकिन छोटा साधु सोचता क्या है कि आज बड़े साधु ने अखंड ब्रह्मचर्य की जो कसम खाई थी उसको तोड़ दी। उस कन्या का स्पर्श इनके शरीर को हुआ, इनका ब्रह्मचर्य टूट गया। जाहिर सी बात है, इनका कहीं ना कहीं वीर्यनाश भी हुआ, वीर्य ह्रास भी हुआ होगा, शुक्राणु का पतन भी हुआ होगा। जब वह इस सोच के साथ बड़े साधु को सपने जो आश्रम पहुंचते हैं और सबसे बड़े साधु को यह बात बताते हैं, आज नदी में बड़े साधु के साथ ऐसा ऐसा हुआ। उन्होंने एक कन्या को नदी पार कराई अपने कंधों पर बैठाकर। तो बड़े साधु उस छोटे साधु को बताते हैं कि ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं कि उस साधु ने उस कन्या को टच किया, लेकिन जैसे ही वो नदी पार करते हैं और नदी से पास उस कन्या को छोड़ते हैं, तो वो जो साधु थे जिन्होंने कंधे पर बैठाकर उस कन्या को पार कराया था, उनके दिमाग से, उनके मन मस्तिष्क से वो कन्या वही समाप्त हो जाती है। ब्रह्मचर्य का यदि किसी ने तोड़ा है तो वो आप हैं। क्यों? क्योंकि उस कन्या को मन में लेकर आप यहाँ तक आए। ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी छोटे साधु के समान हम लोग क्या हैं, कुछ आजकल ऐसी बहुत सारी मूवीज आ रही हैं, बहुत सारे टीवी शोज आ रहे हैं जहां पर अश्लीलता को परोसा जाता है, और उस अश्लीलता के कारण हम कहीं ना कहीं उस हस्तमैथुन का शिकार हो जाते हैं। यदि हम यूथ ने, हम युवा ने अपने मन पर काबू पा लिया, तो जाहिर सी बात है एक दिन हम हस्तमैथुन पर भी काबू पा लेंगे। और हम कसम खाते हैं, यदि हम ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन हमारे आचरण से होगा। और ये आचरण यदि हमको बनाना है, आचरण को उसको हमारे अनुसरण में लाना है, तो इसके लिए जो सबसे अच्छा उपाय है, हम अपने मन और मस्तिष्क पर यदि काबू पा लेंगे तो जाहिर सी बात है एक दिन हम भी हस्तमैथुन से निजात पा सकते हैं। धन्यवाद।